नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालता है। तो क्या है आपके सितारों की चाल? आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महा उपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज महा उपाय में जानेंगे क्या है अपरा एकादशी, क्या है पापों से मुक्ति का महा उपाय। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। अपरा एकादशी व्रत से मिलेगी पापों से मुक्ति। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से पाप से मुक्ति के महा उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको कर रही है परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है रेवती, योग है सौभाग्य और करण है बालव। और आज जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि पापों से मुक्ति पाने का क्या हो महा उपाय, तो आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। वर्ष में जो 24 एकादशियां पड़ती हैं उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण आज अपरा एकादशी का दिन है। आज के दिन जो उपाय करते हैं उससे ऐसा माना जाता है कि आपको अपने सभी इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। तो क्या हो विधि विधान, क्या हो व्रत की सारी प्रक्रिया, मैं आपको जानकारी दूंगा आज। तो ये था आज का पंचांग और अब बात करेंगे राशियों की। जानेंगे क्या है और कैसा है उनका आज का दिन। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की, क्या कहती है उनकी कुंडली। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में भूमि भवन विषयों के लिए आज जो आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं, खरीदना या बेचना चाहते हैं, उनसे संबंधित आपको आज लाभ मिल सकता है। वाहन सुख प्राप्त करने के भी बहुत ही अच्छे और उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य सुख भी आज आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपके घर कोई व्यक्ति आता है, कोई अतिथि, कोई मेहमान आए तो उसे खाली हाथ विदा न करें। उसे विदा करते समय कुछ भेंट उपहार आप अवश्य दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातक लोगों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप प्रतियोगियों को परास्त करते हुए, यानी आपके जो कंपटीटर्स हैं उनको पीछे छोड़ते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को और प्रबल बना सकते हैं। धन लाभ ले सकते हैं, धन का संचय कर सकते हैं। निवेश के लिए आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके निर्णय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के प्रयोग से बचना चाहिए। आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, तो मांस मदिरा के सेवन से प्रयोग से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्ययों पर नियंत्रण रहने से भी आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है, यानी आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। धन का संचय आप कर पाएंगे। ऋण कर्ज चुकाने का ये जो अवसर है बहुत ही उत्तम अवसर है, यानी आज की तिथि में आप अपने ऊपर जो भी कर्ज है उसको आप उतार सकते हैं। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखाएं। और अब हम जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए आज दिन भर में क्या कुछ होने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको कुछ धन की कमी महसूस हो सकती है। संचय करना भी आपके लिए काफी कठिन हो जाएगा, यानी धन की कमी रहेगी, अर्थाभाव रहेगा और धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं करना चाहिए और निवेश भी आप न करें। निवेश से दूर रहेंगे तो लाभ मिलेगा।
ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण खोना आज आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। जितना बोलिए सोच समझ करके नपातुला बोलिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। आपके बने कार्य को भी प्रभावित कर सकते हैं आपके शत्रु पक्ष। शत्रुओं पर आपको अपना प्रभाव, अपना दबाव बना करके रखने की आवश्यकता है। आप अपना कंट्रोल बनाए रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय, धन का दिखावा करने से बचना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि कन्या राशि वालों के लिए आज दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके सामने कुछ योजनाएं आ सकती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ सकते हैं जिनमें यदि आप काम करें, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दें तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, कुछ क्षति हो सकती है, घाटा हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको सबके सुझाव और सहयोग से काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। पुरानी जो भी कोई योजना थी, कोई रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे जिसपे आप काफी समय से काम करना चाहते थे और आपको मालूम है कि उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, तो उस प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शुभ नहीं है, तो एक बार फिर कहता हूं कि निवेश से दूर रहें। तो ये था 6 राशियों का हाल और अब बारी है कि आचार्य जी हमारे कुछ दर्शकों की समस्याओं का निदान करें। तो सबसे पहले हम कॉल लेंगे लखनऊ से। नम्रता हमारी दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर जी 1983। जी नहीं सॉरी 1988। जी और दिन है शुक्रवार जी और जन्म स्थान है लखनऊ और टाइम 10:30 बजे। सुबह का है या शाम का? सुबह का। जी। तो पंडित जी मुझे ये पूछना था, इनका विवाह बहुत दिन से मतलब देखा जा रहा है इधर उधर, लेकिन कहीं भिड़ नहीं रहा, और कब तक इनका विवाह का योग है और आगे का इनका जीवन कैसा रहने जी वाला बिल्कुल। है। देखिए, इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और इनके लिए वर्तमान समय में कुछ कठिनाई की स्थिति दिखाई देती है। विवाह में बाधा की स्थिति रहेगी। आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि आप इनके राहु ग्रह की शांति कराएं, वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, क्योंकि राहु की जो स्थिति है शुक्र के साथ, राहु और केतु की जो स्थिति है उसने ग्रहण योग बना रखा है। तो दाम्पत्य सुख और दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा लाभ न मिलने की स्थिति दिखाई देती है। तो ऐसी परिस्थिति में राहु का निदान करना चाहिए। राहु के निदान के बाद तत्काल जो है कहीं ना कहीं इनके विवाह की बात बनेगी और बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनकी कुंडली के अनुसार थोड़ा सा विलंब भी दिखाई देता है, कम से कम 1-1.25 साल का विलंब है। तो इस जो समय आपके पास आपके हाथ में है वर्तमान समय में आप ग्रहों की शांति और पूजा पाठ कर लें। भगवान विष्णु की नियमित आराधना करते रहना गुरुवार के दिन, और जो भगवान विष्णु से संबंधित तिथियां हैं एकादशी और पूर्णिमा, इन तिथियों पे भगवान विष्णु की आराधना करें। ब्राह्मण को पीली वस्तु का दान करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब हमारे साथ आगरा से रीना जी जुड़ी हुई हैं। रीना जी अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1990 जी और टाइम है रात की 12:34। जी मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी और किस दिशा में होगी जी। और मेरी पसलियों में अभी दवाई से इन्फेक्शन हो गया था, तो क्या वो ठीक हो जाएगा या फिर तबीयत ऐसी रहेगी? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार शनि की महादशा चल रही है और जैसा आपने बताया हड्डियों से संबंधित समस्या, हड्डियों से पसलियों से संबंधित इन्फेक्शन की बात, तो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि ये सारी चीजें शनि देव के आधिपत्य क्षेत्र में आती हैं। तो शनि की महादशा का समय है। शनि यूं तो लग्न भाव का स्वामी है, लेकिन लग्न के साथ साथ 12वें का भी स्वामी है, जिसे बहुत अच्छा स्थान नहीं मानते हैं। और शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में 12वें भाव में ही बन रही है। अगर शनिदेव के गोचर की बात करें तो अभी भी जो कष्ट आपको मिले हैं वह वर्तमान गोचर के अनुसार बहुत कम मिले हैं, क्योंकि शनिदेव
उच्च राशि के आपकी कुंडली के अनुसार वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तुला राशि में, तो आपको जितनी क्षति कर सकते थे उन्होंने बहुत कम नुकसान किया है। ऐसे समय में आपको काली वस्तु का दान करना चाहिए, जिसमें काली उड़द, काले तिल, काला कोयला, काला वस्त्र और उसके साथ साथ आपको कुछ भोजन की चीजें किसी दरिद्र व्यक्ति को देनी चाहिए शनिवार के दिन खास तौर पे। जहां तक आपने अपने विवाह से संबंधित दिशा के बारे में पूछा है, तो पूर्व दिशा में यानी आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर आपके विवाह संबंध के बनने की स्थिति दिखाई देती है। तो आपके परिवार को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए, वह जो भी परिवार होगा, आपका जो ससुराल पक्ष होगा, भावी ससुराल पक्ष, वो आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर संबंधित कहीं ना कहीं से संबंधित होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव की आराधना करना, सूर्यदेव को जल देना और उसके साथ साथ शनिदेव के लिए आपको जो उपाय बताया वो करते रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको फायदा देगा। और इस वक्त हमारे साथ सुधांशु माथुर जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। सुधांशु जी, अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1988। जी जन्म स्थान है मुरादाबाद जी और समय है सुबह के 6:27। जी पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं काफी दिन से छोटी छोटी परेशानियां जीवन में आ जाती हैं, तो जी। उसका कुछ सोल्यूशन नहीं होता, बहुत मतलब दिक्कत होती है, जी, क्या बिल्कुल। करूँ मतलब? जी बिल्कुल। देखिए सुधांशु जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी तक उचित मार्गदर्शन नहीं मिला। आपके लिए ये समय जो है वो जीवन का बहुमूल्य समय है। किसी भी जातक के लिए सही समय पर सही महादशा का मिलना बहुत अनिवार्य होता है। आपकी कुंडली से बृहस्पति देव की महादशा और अंतर्दशा दोनों चल रही है और बृहस्पति देव जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है। ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है कि किसी को बहुत अच्छे समय में अच्छी दशा मिल जाए। तो भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूजा करनी चाहिए। एकादशी और पूर्णिमा की तिथि में व्रत करना चाहिए। संभव हो तो गुरुवार का भी व्रत करें। 16 गुरुवार कम से कम आप करें, क्योंकि भाग्य स्थान के साथ साथ छठे स्थान के भी स्वामी है बृहस्पति देव। तो कहीं ना कहीं जो उनका एक नकारात्मक प्रभाव है वह रह जा रहा है। तो जब आप गुरुवार का व्रत करना शुरू करेंगे, भगवान विष्णु की नियमित आराधना करेंगे, आपको नियमित दिनचर्या में विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ विष्णु चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा बंधु। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे और बात करेंगे 6 राशियों की और साथ ही साथ जानेंगे आज का अचूक महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके सितारे में। अब बारी है जानने की आज की बाकी राशियों के बारे में और बात करेंगे तुला राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को ऋण प्राप्ति से धन संबंधी योजनाएं पूरी होंगी। जो भी आप कर्ज लेने का प्रयास कर रहे थे, जब आपको कर्ज मिल जाएगा तो जो भी आर्थिक समस्या थी वो दूर हो जाएगी। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से कई सारे आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। परंतु आज कर्ज जो आपने लिया हुआ है, इस धन को सही समय पर वापस करने का प्रयास आपको करना चाहिए। अपने तरफ से आप जो है ये भावना हमेशा रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं है। शेयर बाजार से थोड़ा सा दूरी बनाइए अभी। और अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातक लोगों के लिए आज दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनसे संबंधित व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको भी बहुत शुभ समाचार मिल सकते हैं। पदोन्नति जैसी शुभ जो सूचना आपको काफी समय से जिसका इंतजार था वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर हाल फिलहाल के दिनों में, आजकल में 1-2 दिनों में आपको कोई यात्रा करनी है तो अभी फिलहाल जो समय है, ये समय आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है। यात्रा से बचिए। अब जानेंगे कि धनु राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता यानी सोशल नेटवर्किंग में कहीं कुछ वृद्धि होने वाली है। आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। जो भी लोग आपके संपर्क में आएंगे वो बहुत ही
संबंधों के बहुत मजबूत लोग होंगे और उसके साथ साथ खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जोश ऊर्जा शक्ति आपकी जो है वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। अपने कॉन्टैक्ट्स को एक बार आप दोबारा से खंगालिए और उनसे अपने काम को बनाने का प्रयास करिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी और उसके अलावा कहीं अगर इन्वेस्टमेंट की कोई योजना है तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के सितारे आज उनके लिए दिन भर में क्या कुछ ला रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम से सफलता बहुत ज्यादा संभव है, तो परिश्रम में आप कमी न करें। बड़े कार्य आपके आज बन सकते हैं। आलस्य आपको कभी नहीं सुहाता है, तो आलस्य करने से आपको बचना चाहिए और परिश्रम ज्यादा से ज्यादा करिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आप अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या कोई शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है, कुछ छोटे समय के लिए भी कोई साझेदारी की योजना आप बना रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए भी बना रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ करके करिए, क्योंकि साझेदारी का मामला आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी, बहुत शुभ नहीं बनता। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं और कार्यों का बोझ आपके ऊपर और बढ़ सकता है या बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। जिम्मेदारी लेने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत से काम करें, जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसको आप पूरी तरीके से निर्वहन करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि एकादशी की तिथि है। आज की तिथि में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचिए। अधिक से अधिक पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, केसरिया रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो दिन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि के, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम व वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे आपको बचना चाहिए। तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक, कुछ कंस्ट्रक्टिव आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें ही आपका जो स्वार्थ है वो निहित है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन जो है और आज की तिथि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा संस्कार कहता है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर आज की तिथि में तो आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको ईश्वर भक्ति और प्रभु की वंदना करनी है। तो अपने मुख से किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचे, किसी की निंदा ना करें। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु जी, अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1975 जी और टाइम है दोपहर के 3 बजे, जी आगरा। जी मुझे ये पूछना है पंडित जी कि मेरा अपना घर कब तक होगा। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो आपने प्रश्न किया है, अपना भवन प्राप्त करने का जो आपका सपना है ये जल्द ही साकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रयास करना होगा। वर्तमान समय में चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रदेव का संयोग चतुर्थ भाव से बन रहा है आपकी कुंडली में। ये बहुत अच्छा राजयोग भी बना रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको नियमित तौर पे भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसा संयोग बनाते हैं कि आप नियमित तिथियों में, जैसे आज एकादशी की तिथि है तो इस तिथि में आप भगवान विष्णु की विशेष आराधना करें। आने वाले 2-1 दिनों में प्रदोष की तिथि आएगी जो भगवान शिव को समर्पित तिथि है, उसमें आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो इस तरीके से स्वयं को आप समर्पित करें भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु की साधना आराधना में। निश्चित ही आपका यह सपना बहुत जल्दी पूर्ण होगा। तो उम्मीद है कि ऋतु जी का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। आचार्य जी के बताए हुए उपायों का अगर आप अनुसरण करेंगे तो जरूर आपका अपना घर होगा। और अब वक्त आ चुका है आज का महा उपाय जानने का। आचार्य जी से जानेंगे कि आज के दिन को और शुभ कैसे बनाया जाए। जी, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। हमारे पूरे वर्ष भर में हमारे हिंदू कैलेंडर यानी हिंदू पंचांग के अनुसार जो एक साल में हर महीने में जो 2 एकादशी पड़ती है, उन 24 एकादशियों में से ये जो अपरा एकादशी है इसका भी अपना ही बहुत विशेष महात्म है। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है ये अपरा एकादशी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इस एकादशी को अचला तथा अपरा दोनों नामों से जानते हैं हम लोग। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है
वह अपरा एकादशी कही जाती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करते हैं। त्रिविक्रम जो है वो भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है। इनकी पूजा करने से किसी भी जातक को कीर्ति, प्रसिद्धि, पुण्य तथा धन की अभिवृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह अपरा यानी अपार धन, सुख और पुण्यों को देने वाली तिथि है और सभी पापों को नष्ट करने वाली तिथि है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनकी लोक में, तीनों लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि यानी जो भी व्यक्ति प्रेत योनि में है, आपके जो भी पूर्वज अभी जिनको मोक्ष नहीं मिला, जो भटक रहे हैं, आपके व्रत करने से उनको भी मुक्ति मिल सकती है। किसी की परनिंदा यानी आप दूसरे की निंदा करने से, दूसरे की बुराई करने से जो आप अपने लिए पाप बटोर रहे हैं, उससे आज की तिथि पे व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से उससे मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार के जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वाले जो मनुष्य हैं उनके पाप भी नष्ट होते हैं। किसी ने किसी के लिए झूठी गवाही दे रखी हो, झूठ बोल रखा हो यानी असत्य भाषण कर रखा हो, आपने किसी को धोखा दिया हो, जालसाजी की हो, कपटियों के साथ आपने कुछ मिलकर के कोई काम किया हो, किसी का धन आपने चुराया हो, ठगों के साथ जो भी उनको पाप मिलता है, जो ठग होते हैं उनके द्वारा जो किए गए असत्य कर्म है, झूठ है, वेद पढ़ना, वेद का झूठा पाठ करना, इस तरीके के जितने पाप है हमारे शास्त्रों में वर्णित, इन सभी पापों से मुक्ति का ये एकमात्र आज पर्व है। एकादशी आज की जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आज की एकादशी में व्रत करता है, इस तरीके के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो उसे नरक मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या ग्रहण करने के बाद उनकी निंदा करता है, यानी आपने अपने गुरु से सीखा और फिर आपने गुरु की बुराई करना शुरू कर दी, ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं अगर कोई सैनिक, कोई क्षत्रिय जो है वो युद्ध क्षेत्र से भाग जाए, कोई स्टूडेंट अपने गुरु की बार बार बुराई करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, तो इस तरह के लोगों को हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि नरक का स्थान मिलता है। और ये जो आज की तिथि है अपरा एकादशी, आज की तिथि में जो भी व्रत करता है इस तरीके के सभी पापों से मुक्त होकर के वह बैकुंठ धाम को जाता है, स्वर्गलोक को जाता है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से प्राप्त होता है, या कार्तिक मास में स्नान करने से प्राप्त होता है, या गंगा जी के तट पर अपने पितरों के लिए पिंडदान करने से मिलता है, वह एकादशी आज की जो अपरा एकादशी है इस व्रत को करने से मिलता है। यह अपरा एकादशी व्रत जो है पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, अतः मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस व्रत की विधि क्या हो सकती है। आज की तिथि में तुलसी, चंदन, कपूर, गंगाजल के साथ भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम जी की भी पूजा करते हैं। प्राचीन काल में ऐसा कहते हैं महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे, उसका छोटा भाई व्रजध्वज जो था बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस अवसरवादी पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा तथा अनेक उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और उनके तपोबल से उसके अतीत को जान लिया कि उसने क्या कर्म किए हैं। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उस प्रेत को मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से आज की जो तिथि है वो परम पुण्यदायी है। आज की तिथि में आपको व्रत अवश्य करना चाहिए और उसके साथ साथ किसी ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। तो आज के लिए आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण हरि। और इसके साथ ही हम आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।